दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में स्वागत है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर होंगे। तो मित्रों, आज की हमारी जीके की क्लास जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मित्रों, कहीं भी नहीं जाइएगा और आज की क्लास ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिए, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं मित्रों, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए, अपने समय को बिना नष्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा मित्रों कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूँ मित्रों कि कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। चलिए फिलहाल अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन में आपका दिया गया है क्या राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। दूसरे में कहा गया है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तीसरे में हेमू और बाबर के बीच में, या फिर चौथे में आपका कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बताएंगे कौन सा सही है। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सन 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच मित्रों? बाबर और इब्राहिम लोदी। जिसमें मित्रों विजयी कौन हुआ था? तो जिसमें आपका विजयी बाबर हुआ था। हुआ कब था? 21 अप्रैल 1526 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मित्रों, जिसमें आपका कहा गया कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बताएंगे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में आपका दिया गया है आचार्य नरेंद्र देव जी, दूसरे में दयानंद सरस्वती जी, तीसरे में राजा राम मोहन राय जी, और चौथे में आपका कहा गया आचार्य विनोबा भावे जी। बताएंगे आर्य समाज के संस्थापक पूछा है, तो आर्य समाज के संस्थापक जो है मित्रों ये आपके दयानंद सरस्वती जी हैं। अच्छा, ये बताइए कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं, तो बताइए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। बताएंगे। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी जो थे ये 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना किए थे। कब किए थे? 1875 में मुंबई में किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें आपका कहा गया मित्रों निम्नलिखित में से किसे गुरु मानते थे गांधी जी अपना राजनैतिक, मतलब गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु किसे मानते थे। बताएंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया कि महादेव देसाई जी को, दूसरे में कहा गया दयानंद सरस्वती जी को, तीसरे में आचार्य नरेंद्र देव जी को, चौथे में आपका कहा गया गोपाल कृष्ण गोखले जी को। बताएंगे। तो मित्रों, गांधी जी जो थे ये अपना राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। और एक बात बता दें मित्रों, ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया एक सोसाइटी थी जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि भारत का संविधान दिवस बताइए कब कब आता है, किस डेट को आता है। बताएंगे भारत का संविधान दिवस किस डेट को आता है। बताएंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया 26 जनवरी, दूसरे में कहा गया 23 जून, तीसरे में आपका कहा गया 15 अगस्त, और चौथे में कहा गया है 26 नवंबर। बताएंगे कौन सा सही है। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत का संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को आता है। कब आता है मित्रों? 26 नवंबर को। आपकी जानकारी के लिए मित्रों हम बता दें आपको कि भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। कब हुआ था? तो सन 1949 को 26 नवंबर सन 1949 को बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। और इसीलिए मित्रों, और कोई कारण नहीं है, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया मित्रों कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। बताएंगे। पहले में कहा गया 6, दूसरे में 12, तीसरे में 18 और चौथे में आपका 24 दिया गया है। बताएंगे कौन सा सही है। तो भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है मित्रों? 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए आपकी जानकारी के लिए मित्रों हम आपको और बताते चलें कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में तो 8 अनुसूचियाँ, मतलब स्टार्टिंग में तो कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में इस समय में आपकी 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। कितनी? तो 12 अनुसूचियाँ। चलिए 6वें क्वेश्चन में आपका कहा गया मित्रों कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। बताएंगे। क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, या फिर प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है, फिर गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है, या फिर विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाती है। बताएंगे भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है। बताएंगे मित्रों। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारतीय नागरिकता जो है मित्रों ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति माना जाता है। कौन माना जाता है? तो राष्ट्रपति माना जाता है। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं। पहले में आपका कहा गया अध्यक्ष, दूसरे में प्रधानमंत्री, और तीसरे में कहा गया प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता, चौथे में आपका कहा गया कि मंत्रिपरिषद। बताएंगे कि राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित करते हैं और स्थगित करते हैं। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो मंत्रिपरिषद है
इसके परामर्श से राष्ट्रपति जो है संसद के सभी सत्र आयोजित करते हैं और क्या करते हैं, स्थगित भी करते हैं। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, बताएंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। पहले में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति को, या फिर प्रधानमंत्री को, या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बताएंगे। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। किसे संबोधित करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा मित्रों, पूछा गया क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा सही है। इसमें कहा गया कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, बताएंगे। क्या स्थल मंडल कहते हैं, या फिर वर्ण मंडल कहते हैं, या फिर प्रकाश मंडल कहते हैं, या फिर कोरोना कहते हैं, बताएंगे। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कोरोना कहते हैं। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया मित्रों, दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात इन दिनों में होते हैं। बताइए किस दिन होते हैं। दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात किस दिन में होते हैं, बताएंगे। क्या 21 जून और 21 मार्च को होते हैं, या फिर 5 जुलाई और 21 सितंबर को होते हैं, या फिर 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं, या फिर 5 जून और 21 सितंबर को, बताएंगे। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 21 मार्च और 23 सितंबर जो है, इस दिन मित्रों दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात एक समान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया मित्रों कि किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, बताएंगे। किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, बताएंगे। क्या आंध्र प्रदेश की है, या फिर महाराष्ट्र की है, या फिर गुजरात की है, या फिर कर्नाटक की, बताएंगे। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो गुजरात की तटरेखा है ये सबसे लंबी है। ठीक है मित्रों, और भी हम आपको बता दें कि गुजरात राज्य जो है ये मित्रों सबसे लंबी तटरेखा लगभग मान के चलिए कि 1214 किलोमीटर, कितना मित्रों, 1214 किलोमीटर वाला भारतीय राज्य है। कितना, तो 1214 किलोमीटर, याद रखिएगा। और बता दें आपको कि गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा जो है ये सबसे लंबी मानी गई है। कितनी, सबसे लंबी मानी गई है, और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो 973 किलोमीटर है। कितनी है मित्रों, 973 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है, बताएंगे। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है। क्या जनवरी मार्च में की जाती है, फिर फरवरी अप्रैल में की जाती है, या फिर सितंबर अक्टूबर में की जाती है, फिर नवंबर जनवरी में की जाती है। तो जो मित्रों खरीफ की फसल होती है इसकी कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में की जाती है। कब की जाती है, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि कोशिकाओं के अध्ययन को भी कहा जाता है, बताएंगे। क्या कहा जाता है कोशिकाओं के अध्ययन को, क्या साइटोलॉजी कहा जाता है, या फिर फिजियोलॉजी कहा जाता है, या फिर सेलोलॉजी कहा जाता है, या फिर न्यूक्लियोलॉजी कहा जाता है, बताएंगे। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि गाजर का नारंगी रंग किस वर्णक के कारण होता है, बताएंगे। गाजर का जो नारंगी रंग होता है ये किस वर्णक के कारण होता है। क्या लाइकोपिन के कारण होता है, या फिर कैरोटीन के कारण होता है, या फिर एंथोसाइनिन के कारण होता है, या फिर जैथोफिल के कारण होता है, बताएंगे। गाजर का जो नारंगी रंग होता है मित्रों, ये हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जो कैरोटीन होता है मित्रों, इसमें कैरोटीन नामक एक मतलब पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इसका रंग जो होता है कैसा होता है, तो नारंगी होता है। कैसा होता है, नारंगी। किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आपको कहा गया कि 1 टेराबाइट कितने मेगा बाइट के बराबर होता है, बताएंगे। 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है। पहले में कहा गया क्या 256 के बराबर होता है, या फिर 512 मेगाबाइट के बराबर होता है, या फिर 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, या फिर 1024 मल्टीप्लाई 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, बताएंगे। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 1 टेराबाइट बराबर जो है कितने मेगाबाइट होता है, तो 1024 गुणे 1024। ठीक है, चलिए तो डी फॉर डेल्ही भी फिर पूरी तरह से आपका सही माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे 16वें क्वेश्चन में आपका कहा गया मित्रों कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताएंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका दिया गया है ये कहाँ स्थित है, बताएंगे। क्या कर्नाटक में स्थित है, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर राजस्थान में। तो मित्रों केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान आपका है ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, बताएंगे मित्रों। भांगड़ा जो है कहाँ का लोक नृत्य है। क्या अरुणाचल प्रदेश का है, या फिर पंजाब का है, और या फिर असम का है,
और नहीं तो या फिर बताएंगे कि डी फॉर दिल्ली में दिया गया या फिर नागालैंड का है, बताएंगे कौन सा सही है। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भांगड़ा जो है आपका पंजाब का लोक नृत्य है। कहाँ का? पंजाब का लोक नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18वें में आपका कहा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा, बताएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? क्या पीड़ित व्यक्ति को होगा, या फिर सरकारी कर्मचारी को, या फिर सभी नागरिकों को, या फिर गैर सरकारी कर्मचारी को? तो मित्रों इसका जो सही आंसर आपका दिया गया सभी नागरिकों को। सूचना का जो अधिकार मित्रों अधिनियम है ये उपबंधों के अधीन रहते हुए लगभग मान के चलिए कि सभी नागरिकों को, किसको? तो सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया कि 19वें में आपका कहा गया कि आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई एटीएस को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्तावेज भेजा जाएगा, बताएंगे। आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई जो है आपकी मित्रों एटीएस को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्तावेज भेजा जाएगा? क्या बम निरोधक दस्तावेज भेजा जाएगा, या फिर होमगार्ड, या फिर विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कर्मी भेजेंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, बताएंगे। तो मित्रों जो बम निरोधक मतलब दस्तावेज होते हैं, ये जो भेजने वाले होते हैं बम निरोधक दस्तावेज, इनके द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा? तो इनके द्वारा भेजा जाता है, बम निरोधक दस्तावेजों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें आपका कहा गया कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, मेरे कहने पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि लठमार होली कहाँ की मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है, बताएंगे। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, बताएंगे। तो मित्रों क्या वृंदावन में मनाई जाती है, या फिर बरसाने में मनाई जाती है, या फिर मथुरा में मनाई जाती है, या फिर गोकुल में मनाई जाती है, बताएंगे। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है। लठमार होली जो है बरसाना में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना में मनाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें आपका कहा गया कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, बताएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? क्या राजस्थान के साथ नहीं लगती, या फिर पंजाब के साथ नहीं लगती, या फिर हरियाणा के साथ नहीं लगती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, बताएंगे कौन सा सही है। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो पंजाब राज्य है इससे हमारी यूपी की जो सीमा है नहीं टच होती है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा होती है ये पंजाब के साथ साझा नहीं करती है मित्रों। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे जिसमें आपका कहा गया है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, बताएंगे। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, बताएंगे। क्या बौद्ध धर्म का है, या फिर जैन धर्म का है, या फिर सिख धर्म का है, या फिर पारसी का है, बताएंगे कौन सा सही है। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो जैन धर्म है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जो है ये आपका किस समुदाय से मतलब किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो ये आपका जो जैन धर्म है इस समुदाय का आपका पवित्र तीर्थ स्थल होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे जिसमें आपका कहा गया कि सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेर शाह और किसके बीच लड़ी गई थी, बताएंगे। सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई जो आपकी लड़ी गई थी ये शेर शाह और किसके बीच लड़ी गई थी? क्या बाबर के बीच में लड़ी गई थी, या फिर हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ी गई थी, या फिर अकबर और शेरशाह के बीच में लड़ी गई थी, या फिर औरंगजेब और शेरशाह के बीच में लड़ी गई थी, बताएंगे। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जो कन्नौज की लड़ाई आपकी 1540 में लड़ी गई थी ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। किसके बीच में? शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी। चलिए 24वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें आपका कहा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन से जुड़ा है करो या मरो का नारा, बताएंगे। करो या मरो का जो नारा दिया गया है ये आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन से जुड़ा है, बताएंगे। क्या दांडी यात्रा से जुड़ा है, या फिर असहयोग आंदोलन से जुड़ा है, या फिर खिलाफत आंदोलन से जुड़ा है, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, बताएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है मित्रों इसी आंदोलन से आपका करो या मरो का नारा जो है जुड़ा है। चलिए कि भारतीय संविधान को कब अस्तित्व में लाया गया, बताएंगे। भारतीय संविधान को कब अस्तित्व में लाया गया? ऑप्शन में आपका दिया गया है 15 अगस्त 1947 को, दूसरे में कहा गया है 26 जनवरी 1950 को, तीसरे में कहा गया है 26 नवंबर 1948 को, या फिर 6 नवंबर 1948 को, बताएंगे कब आपका जो है अस्तित्व में लाया गया ये। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि भारतीय संविधान जो है ये
आपका 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में लाया गया। कब लाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में लाया गया। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और कहना चाहूँगा मित्रों, हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ही लाइक करिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली क्लास में, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा मित्रों, जिससे आने वाली हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और मित्रों, जाते जाते कहना चाहूँगा कि मेहनत और लगन के साथ लगे रहिए, क्योंकि समय जो बीतता जा रहा है मित्रों फिर से आने वाला नहीं है। तो समय बहुत ही अनमोल है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे के ही, मतलब कहीं भी अगर दीजिए, किसी को भी समय दीजिए तो बहुत ध्यान दीजिए, उसके बाद ही अपने समय को इधर उधर करिए। चलिए ठीक है, फ़िलहाल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।